हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे चैनल बायोलॉजी बाय पलक पे और मैं हूँ पलक। तो हमने एक बहुत ही सुंदर से चैप्टर की स्टडी है, बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट ब्लड वाला होता है एंड सेकेंड पार्ट हमारा हार्ट वाला होता है। तो ब्लड पार्ट में हमने क्या क्या कवर कर लिया था? ब्लड पार्ट में हमने प्लाज्मा को कर लिया था एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को कवर कर लिया है। अब इसके बाद आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम क्या कवर करेंगे? प्लेटलेट्स को देखेंगे कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं, मतलब इसका पूरा अंदर का डेप्थ में देखेंगे जाके कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं। तो इसीलिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो के एंड तक जरूर रहना। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेटलेट्स। तो जैसे आपने नॉर्मली भाषा में क्या बोला जाता है कि नॉर्मली फीवर आ गया तो डॉक्टर क्या बोलता है? आपकी प्लेटलेट्स डाउन हो गई हैं। तो प्लेटलेट्स क्या होती हैं, आइए हम उन्हीं को देखते हैं। तो अगर हम इसमें नंबर की बात करें तो इनका नंबर होता है 1.5 to 3.5 लाख पर mm ब्लड क्यूब। तो ये 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रेजेंट होती हैं हमारे ब्लड में। तो अब इसके बाद अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन भी बिल्कुल सेम है। सब माताश्री एक है, हम पढ़ चुके हैं। कौन है? बोन मैरो। बोन मैरो में रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में स्टेम सेल्स की ब्रांचेस निकलती हैं। एक ब्रांच आरबीसी बनाएगी फॉर द रिएक्शंस, जो बहुत सारे उसमें, मतलब हमको सारे कौन कौन से उसमें जो ट्रांजिशन होते हैं हमको उसको नहीं देखना है, हमको सिर्फ किसका अब इसमें हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने स्टेम सेल से जो आगे चलकर क्या बने, जो हमारी प्लेटलेट्स बनती है, तो उससे पहले एक स्टेप है कि प्लेटलेट हमारी किससे बनती है। तो मेगा कैरियोसाइट एक स्टेप का नाम होता है जिससे आगे चलकर क्या बनती है? प्लेटलेट्स बनती है। तो जो प्लेटलेट्स होती है उसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी बोल सकते हैं। अगर हम प्लेटलेट्स को देखेंगे, हमने इसका नंबर देख लिया। अगर हम इसका फॉर्मेशन देखें तो सेम थिंग, बोन मैरो में स्टेम सेल्स। तो ये हमारा बोन मैरो में रेड बोन मैरो को हमने लिया। उसमें अगर हम स्टेम सेल को देखें तो स्टेम सेल पहले बनाते हैं मेगा कैरियोसाइट। मेगा का मतलब क्या होता है? देखो, बायोलॉजी में अक्सर जो वर्ड होते हैं उनके नाम से ही हमें उसका मतलब पता चल जाता है। तो मेगा का मतलब होता है लार्ज और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। हमने पढ़ा था ना सेल में भी, यू कैरियोट। तो यू का मतलब ट्रू, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। तो यहाँ जो न्यूक्लियस है, जो हमारी मेगा कैरियोसाइट के पास न्यूक्लियस होता है, वो कैसा होता है? साइज में लार्ज होता है, बड़ा होता है। आपको डायग्राम देख के भी पता चल रहा है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा है? बड़ा है। उसके बाद इसी के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, जब ये सेल ब्रेक करती है, टूटती है, तो हमें क्या मिलती है? प्लेटलेट्स बनती है। किसके ब्रेकडाउन से? मेगा कैरियोसाइट के ब्रेकडाउन से। तो यही जो मेगा कैरियोसाइट होती है, मेगा कैरियोसाइट की जो सेल होती है वो टूटती है और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करती है। तो हमको क्या देखने को मिलती है? प्लेटलेट्स। तो अगर प्लेटलेट्स को देखेंगे तो इनकी कोई शेप नहीं है। मैंने यहाँ पे इनको बना रखा है, आपको इनकी कोई शेप दिख रही है? इरेगुलर शेप की होती हैं। तो इससे हमें इनकी जो अपीयरेंस के बारे में हम बात करेंगे तो क्या होगी इनकी अपीयरेंस की? इरेगुलर सेल्स होती हैं, मतलब कोई भी शेप नहीं है इनकी, ना तो प्रॉपर ओवल है ना तो प्रॉपर ट्रायंगुलर है, तो इनकी शेप नहीं है। उसके बाद प्लेटलेट्स, हमने ये हमारी प्लेटलेट्स होती हैं जो इरेगुलर शेप की होती हैं और इन प्लेटलेट्स के अंदर भरा होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। इन प्लेटलेट्स के अंदर क्या भरा होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर में काम आता है, क्लॉटिंग करने में काम आता है। अभी जब हम आगे अपने टॉपिक को बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम क्या होता है। फिर इसके बाद अगर हम इसके लाइफ स्पैन की बात करें कि ये कितने दिन जिंदा रहती है, जैसे हमने आरबीसी को देखा, तो मुझे कमेंट में फटाफट आंसर कीजिए कि आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या है। फटाफट बताइए, देखें आपने पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए हो। अगर नहीं बता पाए तो ऑब्वियसली आप पढ़ के नहीं आए हो, तो फटाफट आंसर कीजिए कि आरबीसी कितने दिन जिंदा रहती है, उसका लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है। तो अगर हम इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो 1 वीक में, हर 1 वीक में ये डेड होकर बनती रहती हैं, फिर डेड होंगी फिर बनेंगी, फिर डेड होंगी फिर बनेंगी। अब हमने क्या बताया था?
अगर कोई चीज़, जैसे हमने सेल्स के बारे में भी पढ़ा था कि नई सेल्स बन कैसे रही हैं, तो नई सेल्स कैसे बन रही थी, प्री एग्जिस्टिंग से। पुरानी सेल्स मर जाती हैं तो नई सेल बनती हैं, तो पुरानी प्लेटलेट्स खत्म हो जाएंगी एक हफ्ते बाद और फिर उसके बाद हमारी नई प्लेटलेट्स बनना शुरू हो जाएंगी। अगर हम इसके फंक्शन को देखें तो ये क्या करवाती हैं, क्लॉटिंग करवाती हैं, ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग क्या होती है आगे हम देखेंगे क्लॉटिंग क्या होती है। तो ब्लड क्लॉटिंग करवाती है कोगुलेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि कोगुलेशन में हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने प्लेटलेट्स के बारे में क्या देखा। सबसे पहले अगर हम इसके नंबर की बात करेंगे तो 1.5 to 3.5 लाख पर mm³ ब्लड में प्रेजेंट होती है। अगर हम इसका फॉर्मेशन देखें तो सेम थिंग, बोन मैरो के स्टेम सेल से पहले मेगा कैरियोसाइट की सेल बनती है, वो आगे टूट कर क्या बनाती है, हमारी प्लेटलेट्स बनाती है। उसके बाद हमने क्या देखा, इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर हम प्लेटलेट्स के फ्रेगमेंट्स को देखेंगे तो इरेगुलर शेप होती, कोई भी इसकी शेप रेगुलर नहीं होती, आप इसके शेप को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद किससे जो प्लेटलेट्स होती है उनके अंदर क्या भरा होता है, उनके अंदर भरा होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या काम करता है, क्लॉटिंग फैक्टर होता है, आगे क्लॉट करने में हेल्प करेगा। तो इसके अंदर क्या भरा होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन भरा हुआ होता है। और इस मतलब इसकी जो एक स्टेप दी हुई होती है कि स्टेम सेल से पहले क्या बनता है, मेगा कैरियोसाइट। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, बड़ा होता है। फिर अगर हम लाइफ स्पेन की बात करें तो लाइफ स्पेन इसका 1 वीक होता है, 1 हफ्ते तक जिंदा रहेगी। फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है क्लॉटिंग करने का, ब्लड क्लॉट करने का, मतलब खून का थक्का जमाने का। उसके बाद या फिर हम उसको कोगुलेशन भी बोल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग कैसे होगी, मतलब आप ऐसे खड़े हो, आप कह सकते हो कि मेरे, मतलब मैं खड़ी हूँ मान लो, तो आप कह सकते हो कि मेरे ब्लड क्लॉट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। क्लॉटिंग कब होगी, जब इंजरी होगी, कोई आपको चोट लगेगी। मान लो आप सब्जी काट रहे हो, आपकी उंगली कट गई, तो हम क्या बोलेंगे, क्लॉटिंग हुई है। तो क्लॉटिंग के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, इंजरी। पहले बच्चों चोट लगनी चाहिए, उसके बाद ही क्लॉटिंग होगी, बिना चोट लगे क्लॉटिंग नहीं होगी। खून क्या इतना ज़्यादा आपको बेताब हो रहा है बाहर निकलने के लिए कि हम बिना क्लॉट के ही बाहर निकल जाएंगे, नहीं। तो इससे पहले क्या होना चाहिए, इंजरी होनी चाहिए, पहले बेटा चोट लगनी चाहिए। फिर उसके बाद जब इंजरी होगी तो क्या आपका टिश्यू इंजर्ड होगा। टिश्यू इंजर्ड हम आपको बता चुके हैं, टिश्यू क्या होता है कि हमारा जो ब्लड भी है वो किससे मिलकर बना हुआ है, टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। कौन से टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू में कौन से टिश्यू से, आप आंसर करिए, कनेक्टिव टिश्यू में कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है हमारा ब्लड, कमेंट में बताइए। उसके बाद हमारा टिश्यू इंजर हो गया भैया, अब हमको चोट लग गई है। इसके बाद ये क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या रिलीज करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या किसके अंदर भरा हुआ था, प्लेटलेट्स के अंदर भरा हुआ था। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन, आपको एक वर्ड में बहुत कंफ्यूजन होती है, यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाए, लेकिन थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेज आप लोग ये भूल जाते हो एग्जाम में कि थ्रोम्बोप्लास्टिन पहले आता है या थ्रोम्बोकाइनेज पहले आता है। तो आप ऐसे याद रखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लास पी फॉर पहले, तो प्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन पहले आएगा और बाकी थ्रोम्बोकाइनेज बाद में। इसके बाद अब मैंने थ्रोम्बोप्लास्टिन के लिए क्या लिख रखा है, अट्रैक्ट प्लेटलेट्स दैट फर्दर रिलीजेस मोर थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करता है, जैसे वो बुलाता है भैया मोहल्ले में से और लोग हो जाओ, हम क्या करवानी है, हमको क्लॉटिंग करवानी है, इंजरी हो गई है, अब इसको क्लॉटिंग करवानी है। थ्रोम्बोप्लास्टिन मोहल्ले के लोगों को और इकट्ठा करता है, प्लेटलेट से कहता है कि मेरे पास और थ्रोम्बोप्लास्टिन भेजो, इतने में मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, और लोगों को इकट्ठा करो। तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो प्लेटलेट को अट्रैक्ट करता है, क्या भेजने के लिए, और थ्रोम्बोप्लास्टिन भेजने के लिए। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करवाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये जो हमने लिखा है थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज को रिलीज करवाएगा। तो कैसे करवाता है, ऐसे नहीं, इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारी प्रोसेस के बाद रिलीज करवाता है हमारा क्या, थ्रोम्बोकाइनेज। एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, थ्रो आ कैस्केड सीरीज ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की पूरी ये सीरीज होती है। जैसे हम रोटी, सपोज हम रोटी बनाएंगे तो रोटी बनाने की एक सीरीज होती है,
पहले हमको आटा गूंदना पड़ेगा, उसके बाद रोटियां बेलनी पड़ेंगी, फिर अच्छे से सेकनी पड़ेंगी। तो पूरी प्रोसेस से हमको रोटी खाने को मिलती है। तो वैसे ही हमारा जब थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेस को रिलीज करेगा तो उसमें भी रिएक्शंस होती हैं, उसमें भी पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब भैया हमारा थ्रोम्बोकाइनेस रिलीज हो गया, मतलब मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने प्लेटलेट से और ज्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन अपने पास मंगवा लिया है, अब ये क्लॉटिंग के लिए तैयार है। तो थ्रोम्बोकाइनेस में कुछ एंजाइम्स हो गए हैं। हमने क्या देखा, एंजाइम्स यूजुअली क्या करवाते हैं, ब्रेक डाउन, इनएक्टिव चीजों को एक्टिव करवाते हैं, काम करवाते हैं। जैसे मान लो पढ़ नहीं रहे हो, आपके मम्मी पापा क्या करवाएंगे, चाहे डांट के चाहे चिल्ला के आपको पढ़ाई करवाएंगे। तो वैसा ही हमारे एंजाइम्स करते हैं। तो जो थ्रोम्बोकाइनेस होता है इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स एंजाइम होते हैं जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। हमने देखा था कि जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो इनएक्टिव स्टेट में है। अब क्लॉटिंग नहीं हुई तो बोलता है मेरा काम तभी है, पहले इंजरी कराओ उसके बाद ही मैं रिलीज हूँगा, मैं ऐसे नहीं रिलीज हो जाऊंगा। तो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव स्टेट में होता है, तो जब इस पर थ्रोम्बोकाइनेज आता है तो ये क्या कर देता है, इसको एक्टिव कर देता है। तो इसकी एक्टिव स्टेट को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिन। जब प्रोथ्रोम्बिन पर एंजाइम आकर मतलब थ्रोम्बोकाइनेज इसको आकर स्टिमुलेट देता है, कहता है भाई अब तुम्हारे रिलीज होने का काम आ गया है, वैसे नहीं बैठो, अब वक्त आ गया है तुम्हारे एक्टिव होने का। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करके एक्टिव हो जाता है। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, अब थ्रोम्बिन जाएगा फिब्रिनोजन के पास, फिब्रिनोजन जल्दी उठो तुम्हारा काम आ गया है, किसका, फिब्रिन को कन्वर्ट करने का, अपने आप को फिब्रिन में कन्वर्ट करो। अब फिब्रिन क्या होता है, देखो जब फिब्रिन होता है तो फिब्रिनोजन भी हमको कैसी स्टेट में मिलता है, इनएक्टिव में। ये कब एक्टिव होगा, जब थ्रोम्बिन इससे काम करवाएगा। थ्रोम्बिन कब एक्टिव होगा, जब प्रोथ्रोम्बिन के पास सिग्नल मतलब थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को सिग्नल भेजेगा, किसके लिए, थ्रोम्बिन को एक्टिव करने के लिए। थ्रोम्बिन को एक्टिव करने के लिए। अब उसके बाद फिब्रिनोजन इनएक्टिव स्टेट में भैया आराम से बैठा था, इससे कह दिया अब आराम से नहीं बैठो, टाइम आ गया है क्या करने का, अपने आप को एक्टिव करने का। तो ये अपने आप को एक्टिव स्टेज में ले आया, इसे फिब्रिन बना दिया। फिब्रिन इसका एक्टिव स्टेज है। उसके बाद अब फिब्रिन क्या होता है, तो जो फिब्रिन होता है वो नेटवर्क होता है थ्रेड का, धागों का नेटवर्क होता है जो कि क्या बनाते हैं, क्लॉट बनाते हैं, जिसको हम कोगुलम भी बोलते हैं। तो इसी जिन लोगों में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, अगर उनके क्लॉटिंग हो गई तो खून निकलना नहीं बंद होगा। आपको क्लॉटिंग तो हो गई तो क्या खून हमेशा निकलता ही रहता है। तो जब एयर की कांटेक्ट में आता है आपका ब्लड, तो उसमें फिब्रिन हो जाते हैं और ब्लड रुक जाता है, मतलब वो थ्रेड बना लेता है। तो यहाँ पे आप फिब्रिन की शक्ल बना सकते हैं कि जो फिब्रिन होता है ये थ्रेड की तरह, धागे की तरह होता है। और इसमें क्या होते हैं, डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मरी हुई आरबीसी, मरी हुई डब्ल्यूबीसी। अब देखो जब तक हमारे ब्लड के अंदर थी, हमारी बॉडी के अंदर, तब तक ठीक थी। जैसे ही ब्लड बॉडी से बाहर निकला तो वैसे ही कैसा हो गया, डेड हो गया, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आ गया ना। तो ये हमारा क्या है, फिब्रिन। और इसमें क्या होता है, डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरह से किसको कवर किया है, प्लेटलेट्स को कवर किया है। अब मेरे साथ रिवाइज करो कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बो क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। फिर अगर हम इसके नंबर की बात करें, 1.5 लाख से 3.5 लाख होती है हमारे ब्लड में। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें, सबकी माताश्री एक है, स्टेम सेल से ये बनती है। स्टेम सेल से पहले क्या बनता है, मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट टूट टूट कर क्या बनाता है, प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स जो होती हैं, यहाँ पे एक चीज और लिख लो, ये भी ई न्यूक्लिएटेड होती हैं, मतलब इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इनके पास भी। फिर उसके बाद अगर हम इसका लाइफ स्पेन देखें तो 1 वीक होता है। और भूलना नहीं, आरबीसी का लाइफ स्पेन फटाफट कमेंट में बताओ। फंक्शन की बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग करता है, कोगुलेशन करता है। अब ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, तो ब्लड क्लॉटिंग में सबसे पहले चोट लगेगी, उसके बाद हमारा टिश्यू इंजर हो जाएगा। फिर जब टिश्यू इंजर होगा तो ये रिलीज करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो हमारी किस में भरा हुआ है, हमारी प्लेटलेट्स में भरा हुआ है। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन अट्रैक्ट करता है, भैया मोहल्ले वालों को इकट्ठा करो, क्लॉटिंग हो गई है, किसको भेजो, और थ्रोम्बोप्लास्टिन को भेजो। फिर फॉर सेवरल स्टेप्स उसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या
क्या रिलीज करता है? थ्रोम्बोकाइनेज। फिर थ्रोम्बोकाइनेज जिसमें कॉम्प्लेक्स एंजाइम पाए जाते हैं, जो जाकर किससे काम करवाएगा? प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिन आराम से भैया बैठा है तो ये उससे कहेगा बैठने का टाइम नहीं है, काम अपना चालू कर दो, इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएगा, थ्रोम्बिन बना लेगा। फिर थ्रोम्बिन किसके पास जाएगा? फिब्रिनोजन, जल्दी उठो, हमला कर दिया है सिपाहियों ने। तो ये क्या करेगा? ये भी बेचारा आराम से बैठा हुआ है, इनएक्टिव, कोई काम नहीं है। तो इसको थ्रोम्बिन क्या कहेगा? जल्दी उठो, एक्टिव हो जाओ। तो एक्टिव होकर क्या बनाएगा? फिब्रिन बनाएगा। फिर क्या होता है? नेटवर्क होता है थ्रेड का, धागों का, जो कि क्या बनाएगा? आगे चल के क्लॉट बनाएगा, जिसको हम कोगुलम भी बोलते हैं, मतलब आपके ब्लॉटिंग को बंद कर देगा। तो हमने फिब्रिन क्या देखा था? डेड फिब्रिन। अगर हम फिब्रिन को देखें तो उसमें हमको क्या देखने को मिलते हैं? डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब डेड आरबीसी होगी, डेड डब्ल्यूबीसी होगी। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और मैंने जो 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं कमेंट में मुझे उसका आंसर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।